प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के बीच सियासी लड़ाई ने एक नया रुख ले लिया है। प्रियंका गांधी ने यह कह दिया कि मेरे भाई ने विश्वासघात किया है। इंग्लिश में उन्होंने बीट्रेयल का नाम लिया। उनका यह कहना था कि देश की एकता के लिए मेरे पिता राजीव गांधी ने अपनी जान दे दी। प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला किया है। वरुण गांधी ने भी जवाब दिया है कि नहीं, हम देश की एकता के लिए जीते हैं। वरुण गांधी का यह कहना है कि हम रिश्तों की अहमियत समझते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने इससे पहले आपको याद होगा कि यह कहा था शनिवार के दिन सुल्तानपुर की जनता से मुखातिब होते हुए प्रियंका गांधी ने यह कहा था कि मेरे भाई गलत रास्ते पर हैं, उन्हें सबक सिखाना चाहिए आप लोगों को। और अब प्रियंका गांधी ने आज यह कह दिया, वो दिन जिस दिन वरुण गांधी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, और प्रियंका गांधी ने यह कह दिया कि विश्वासघाती हैं वरुण गांधी। बीजेपी नेता विजय सोनकर शास्त्री मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विजय सोनकर शास्त्री जी, वरुण गांधी को गांधी परिवार ने, प्रियंका गांधी ने विश्वासघाती कहा है। देखिए, ये मैं भी देख रहा हूँ दोनों लोगों का स्टेटमेंट। एक तरफ मैंने वरुण जी का भी देखा, प्रियंका जी का भी देखा। मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति का एक तरह से युद्ध है। और खासतौर से मैंने वरुण जी को जिस तरह से संयम के साथ उत्तर देते हुए देखा है, वो संयम कहीं भी प्रियंका जी में नहीं दिखाई दे रहा है। और मुझे बिल्कुल ये महसूस हो रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में जब आज देश में लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी है, ऐसे में संयम बहुत जरूरी है और इसका ध्यान रखना चाहिए। दो चीजें आपने कही हैं। एक तो आपने ये कहा कि भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति के बीच ये एक तरीके का द्वंद्व चल रहा है। और दूसरा आपने ये कहा कि संयम नहीं रखा प्रियंका गांधी ने। पश्चिमी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कौन कर रहा है? आपको क्यों लगता है ऐसा? देखिए, आप वरुण जी के अगर बयान को देखेंगे तो उन्होंने कहा कि मैं एक तरह से जो बातें सुन रहा हूँ इसको मेरी कमजोरी नहीं समझी जाए। मैं चुप हूँ तो इसका मतलब कि मैं कमजोर नहीं हूँ। लेकिन अगले विजय जी, भाषा पर संयम तो विजय जी, भाषा पर संयम तो वरुण गांधी ने भी 2009 में खोया था। देखिए, उन्होंने जिस प्रकार से उस समय बातें कही और सारी चीजें क्या, वो सब तो न्याय और सबके प्रक्रिया से गुजर चुका है, सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। पर उस समय उन्होंने भाई बहन और पारिवारिक ढांचे में कुछ कहने की कोशिश नहीं किया था। विजय जी, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप रहें हमारे साथ में। एक बार पूरे हिंदुस्तान को सुनाते हैं, आप भी सुनिए कि असल में प्रियंका गांधी ने कहा क्या है वरुण गांधी को लेकर के। Is this a family war playing out? Why are you? This is not a family tea party. It's an ideological war. And I believe what I believe about this election in this country. And anybody, no matter how close they are, as blood relations, if they are going to be on that side of the ideological spectrum, then these are my beliefs. I'm saying this because he has expressed his views in the last election about certain things, and I don't agree with them. I strongly disagree with those views, and I feel that it's a betrayal of my family. My father died for the unity of this country. I cannot disrespect that for anybody, even if it were my own child. आज राजनीति को यदि सुधारना है तो एक वंशवाद कम करना पड़ेगा। अब मेरा नाम वरुण गांधी है, अगर मेरा नाम वरुण वर्मा या वरुण यादव या वरुण दीक्षित या वरुण सिंह होता तो आज मुझे ये जगह नहीं मिलती। मुझे आज मैं भी किसी की जयकारा लगा रहा होता, मैं भी किसी के काफिले में बैठा होता। विजय सोनकर शास्त्री जी, आपने सुना होगा प्रियंका गांधी क्या कह रही थी। प्रियंका गांधी का ये कहना है कि पॉलिटिकल टी पार्टी नहीं है, ये पारिवारिक चाय पार्टी नहीं है, ये आदर्शों की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने ये कहा कि इस देश की एकता के लिए मेरे पिता ने अपनी जान दे दी। कि आप प्रियंका गांधी ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि वरुण गांधी ऐसे पार्टी में है जो देश को तोड़ती है। इस प्रकार के अगर अनर्गल प्रलाप करते हैं तो पूरा देश देख रहा है कि आज देश को कौन जोड़ रहा है और कौन तोड़ रहा है। आज देश में, लेकिन देश ये कैसे डिसाइड करे विजय जी, ये देश कैसे डिसाइड करे कि अनर्गल प्रलाप कर कौन रहा है?
देखिए, जिन लोगों के पास मुद्दे नहीं हो वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आज देश में जब लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी है, ऐसे में मुद्दे से भटकाने की ये सब कोशिशें चल रही है। इस समय देश को में सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि कौन महंगाई को नियंत्रित करे। इस देश में सबसे ज्यादा आवश्यक है कि बेरोजगार युवकों को रोजगार कौन दे सके। लेकिन आज ठीक है इस देश विजय जी, में थोड़ी सी वक्त की मेरे पास में कमी है, इसी के लिए कि माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन आपने बात बिल्कुल ठीक कही है, बिल्कुल ठीक बात। बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। आज देश में खानदानों की बात हो रही है, आज देश में विरासत की बात हो रही है, आज देश में विश्वासघात की बात हो रही है, आज देश में टॉफी की बात हो रही है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा, कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा, 2 जून की रोटी की बात नहीं कर रहा, विकास की बात नहीं कर रहा। हाँ, नारे बड़े हैं, वादे हल्के हैं, शब्द कई बार ओछे हो जाते हैं।